हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुझे 100% यकीन रहा है कि ये कत्लेआम नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ऑर्डर देने वाले, राना सनाउल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को हेड करने वाले। मॉडल टाउन में कत्लेआम का हुक्म शहबाज शरीफ ने दिया, नवाज शरीफ की भी मर्जी शामिल थी। 31 दिसंबर के बाद की सूरत हाल पर फैसला मुशावरत से होगा। ताहिरुल कादरी की इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं आमिर की गोद में पलने वाले जमहूरियत का दर्ज देते हैं, ये सियासतदान नहीं माफिया हैं। अगर ये माफिया ना होता तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए था। मुखालफों के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे इंशाअल्लाह, और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मुखालिफिन के मंसूबे धरे रह जाएंगे, आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब, कहा धांधली का रोना रोने वाला 2018 में क्लीन बोल्ड होगा। लाडली को इकरार जुर्म के बावजूद छोड़ दिया गया, किसी की ऑफशोर कंपनी हलाल और किसी की हराम है। तहरीके अदल की कामयाबी तक डटे रहेंगे, इंसाफ के 2 पैमाने नहीं चलेंगे। बार बार अवाम प्लस कर दे, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को कोई माइनस नहीं कर सकता, नजरिया जमहूरियत में नजरिया जरूरियत नहीं हो सकती। मरियम नवाज का तुंदो तेज खिताब, कहा 20 करोड़ आवाम की राय पर 5 अफराद की राय मुसल्लत नहीं हो सकती। इदारों की इज्जत के साथ मुंतखब वजीर आजम की भी इज्जत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनना नई बात नहीं, इमरान खान को पहले सिंध के अवाम का ख्याल क्यों नहीं आया। वजीर आला सिंध की तनकीद, नासिर हुसैन शाह कहते हैं इमरान खान 2018 में हुकूमत नहीं बना सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का हाल सबने देख लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले रोकने का हुक्म। मालिकान कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री तलब, पुरानी तारीखों में दाखिले की कोशिश हुई तो कॉलेज मालिकान जिम्मेदार होंगे। जायद फीसों की वसूली केस से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जितने धड़े बन जाएं, मुत्तहदा के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2023 में एमकेएम का वजीर आजम होगा। फारूक सत्तार का दावा, कहते हैं 2018 में किसी की नींदें हराम करना नहीं चाहते। पाक अफगान सरहद पर गौसगढ़ी के इलाके में मकान पर अमरीकी ड्रोन हमला, इमारत तबाह, हिलाकतों की इत्तला। अफगान तालिबान अमन अमल में शामिल हों, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की अपील। एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने का अज़्म। मुश्तरका मफाद के लिए मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक। सहफरीकी इजलास का एलामिया जारी। नई दिल्ली में कुलभूषण की वालदा और अहलिया की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से मुलाकात। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर और पाकिस्तानी डेस्क के हुक्काम भी शरीक हुए। पाकिस्तान में होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तैयारी अच्छी है, टीम पुरजोश है, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी, मगर मां जुनैद और शनवारी के इंजर्ड होने से फर्क पड़ेगा। कप्तान सरफराज अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। और सिंध के मुईद बलोच कायदे आजम गेम्स के तेज रफ्तार एथलीट करार।
100 मीटर रेस 10.92 सेकंड्स में जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन सबसे पहले जिक्र साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का, जो आज लाहौर में खुलकर बोले। अदालती फैसलों से शिकवे, मुखालिफिन पर तनकीद, हुकूमती कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली। नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया कन्वेंशन में सब कुछ कह डाला। मियां साहब के धुआंधार खिताब पर एक रिपोर्ट आइए आपको भी दिखाते हैं। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खूब गरजे बरसे। सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में लंबी तनकीदी इनिंग खेली। इमरान खान नाअहली से तो बच गए, लेकिन नवाज शरीफ की तनकीद से न बच सके। यहाँ एक खानदान के 50 साल कारोबार को खंगाला जा रहा है और दूसरों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। एक खानदान के लिए पूरे सरार तरीकों से हीरे तलाश करके JIT बनाई जाती है, JIT, और दूसरों के हर झूठ और बददियानती पर पर्दा डाल दिया जाता है। अदालतों के चक्कर काटने वाले नवाज शरीफ अपने खिलाफ अदालती फैसलों का भी जिक्र जुबान पर ले आए। जो बेटे से मैंने लेनी थी और उसके बाद बेटे से ली भी नहीं, उसको कह रहे हैं नवाज शरीफ का असासा है। जो लिया भी नहीं उसको असासा बना दिया, और जो वो खुद कह रहे हैं, मान रहा है कि आज ना मेरे एहसासे हैं, उसको कहते नहीं अभी तेरे एहसासे नहीं। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि क्या परवेज मुशर्रफ का भी एहतसाब होगा। क्या इस मुल्क के अंदर ऐसी कोई अदालत मार्ज़े वजूद में आएगी जो मुशर्रफ के इन जुर्मों का हिसाब ले। नवाज शरीफ ने तहरीक अदल से मुताल्लिक कारकुनों को पैगाम दिया, जब तक इस मुल्क के अंदर जो है वो हमारी अदल की तहरीक कामयाब नहीं होती, आपने इस पे डटे रहना है। साबिक वजीर आजम ने दावा किया कि उनके खिलाफ फैसले से मुल्क में तरक्की का अमल रुक गया है। जो मेरे खिलाफ फैसला आया है, इस फैसले के बदकिस्मती से इस फैसले के बाद पाकिस्तान में तरक्की फिर बंद हो गई है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुखालिफिन को आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। मुखालिफों के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे इंशाअल्लाह, और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आकर अपना मिशन जारी रखेगी। नवाज शरीफ की जानिब से लाडला कहने पर इमरान खान गुस्से से लाल हो गए। कहते हैं सबको मालूम है लाडला वो है जिसको ज़ियाउल हक ने मुंह में चूसनी देकर पाला। बेनज़ीर की हुकूमत भी लाडले ने ही गिराई थी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लाडला तो वो है जिसको पाला चूसनी दे के जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, फिर उस लाडले को इन्होंने IGI बनवाई, उसके अंदर पूरी मदद की इस लाडले की बेचारी बेनज़ीर के खिलाफ। बेनज़ीर फारूक लगारी के साथ मिलके और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उसकी बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराई इस लाडले ने। तो लाडला तो एक ही रहा है सारी जिंदगी। अब लाडले को मसला ये आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी मदद नहीं कर रही बचने के लिए, जो पैनामा में फंस गया। लाहौर सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब के दौरान कारकुनों के जोशीले नारे सुनकर नवाज शरीफ का मूड भी खुशगवार हो गया। इसकी एक झलक आइए आपको भी दिखाते हैं। सुन रहा हूं इधर से भी उधर से भी कि आई लव यू नवाज शरीफ। मैंने कहा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं, नवाज शरीफ भी आपको कितना प्यार करता है। नवाज शरीफ लव्स यू टू। और अभी आपको बताएं कि सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में नवाज शरीफ ही नहीं, मरियम नवाज भी खूब गर्जी बरसी। कहती हैं नजरिए जमहूरियत में नजरिए जरूरत नहीं हो सकता। मरियम नवाज का दबंग अंदाज आइए आपको भी दिखाते हैं। जिसको अवाम प्लस कर दे उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। 20 करोड़ लोगों की राय पर 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। करोड़ों वोट लेके आने वाले की इज्जत भी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने फिर सियासी महाज संभाल लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया आज कहां पहुंच गया है।
सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुंतखब वजीर आजम पर हमला वोटर पर हमला होता है। नवाज शरीफ को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। मुंतखब वजीर आजम पर हमला एक शख्स पे हमला नहीं होता, ये हर उस शख्स पे हमला होता है जिसने वोट दिया होता है, जिसको अवाम प्लस कर दे, जिसको बार बार अवाम प्लस कर दे, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। मरियम नवाज का कहना था कि 20 करोड़ अफराद की राय पर 5 अफराद की राय मुसल्लत नहीं की जा सकती। इदारों की इज्जत के साथ साथ मुंतखब वजीर आजम की भी इज्जत होनी चाहिए। 20 करोड़ लोगों की राय पर 3 या 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। नजरिया नवाज शरीफ ये है कि अगर बाकी इदारों की इज्जत है होनी चाहिए, मगर मुंतखब वजीर आजम की इज्जत भी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कन्वेंशन में मौजूद लीगी कारकुनों से नजरिया नवाज शरीफ की हिफाजत का हल्फ भी लिया। हाथ उठा के वादा करो कि नजरिया नवाज शरीफ की हिफाजत करोगे, जमहूरियत की हिफाजत करोगे। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ लॉकडाउन और धरनों के बावजूद नहीं झुके। बहादुरी का मुजाहरा करने वालों पर मुश्किलें आती हैं और नवाज शरीफ हर मुश्किल से कुंदन बन